Hi friends, this is Sahir Kamal and I welcome you all to UP Board English Medium, and this is the third topic. It is one of the most important and toughest topic of English grammar for the especially UP Board students. UP Board में आप English medium के होंगे या UP Board हिंदी medium के हो, this is beneficial to all, सबके लिए है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को समझते हुए हम इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सब करेंगे। आज के ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर अराउंड 7 to 8 टॉपिक्स आते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट मोड में और विद एक्सरसाइज। जी हाँ, इफ यू विल बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल गेट द होल आइडिया ऑफ दिस टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। So one shot on transformation of sentence by Sahir Baba. So let's begin. The first is ट्रांसफॉर्मेशन में पहला टॉपिक आता है एडवर्ब टू का यूज, जहां पर हम एडवर्ब टू को रिमूव करना और उसे ऐड करना समझते हैं। और इसे ऐड करना और रिमूव करने के कुछ नियम्स हैं। नियम वो क्या है वो देखते हैं कि एडवर्ब टू और इसको यूज करना और इसको हटाना क्यों ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात की बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है। सो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इफ वी चेंज द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मतलब अगर किसी सेंटेंस की मीनिंग को चेंज किए बिना, उसकी मीनिंग को चेंज किए बिना उसके रूप को बदल दिया जाए तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। गॉट इट? ऑफ कोर्स यू माइट हैव गॉट एडवर्ब टू। उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, जिसके बाद आता है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, उसके बाद आता है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव बनाना या इंट्रोगेटिव टू असर्टिव बनाना, उसके बाद आता है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाना, उसके बाद आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन जहां पर हम पढ़ते हैं पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव, उसके बाद सिंपल टू कंपाउंड बनाने को भी आते हैं, कभी कभी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाने को भी कभी कभी आता है। और सबसे लास्ट में एक छोटी सी बात है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते हुए भी इस टॉपिक को कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन चेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर। मतलब अगर हमने किसी सेंटेंस में एक वर्ड वर्ब यूज किया है, सो जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें उस वर्ब को नाउन के रूप में, इफ वी हैव यूज्ड अ नाउन इन अ सेंटेंस वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वर्ब, इफ वी हैव यूज्ड एनी नाउन वी कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं और इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहें क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत से सब टॉपिक्स आते हैं। जो पहला टॉपिक होगा वह एडवर्ब टू होगा, जिसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए बहुत तेजी के साथ एक वन शॉट में करेंगे। टू एक एडवर्ब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग देता है। अगर हम एडवर्ब टू की बात करें तो यहां पर नेगेटिव मीनिंग इसकी करेंगे, पॉजिटिव मीनिंग में इसका अर्थ होता है ऑल्सो। ये पूरा है यहां लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। अगर लिखा जाए नेहा इज टू नॉटी, तो यहां पर जो सेंटेंस है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं टू को और इसको कन्वर्ट कर देंगे वेरी में। बट यहां ऊपर जो लिखा है आई टू वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन, तो हियर दिस टू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बट इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक ऑल्सो। ऑल्सो वर्ड से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहां पर दोनों वर्ड की मीनिंग, दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है, बट यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इस टू की बात करते हैं। मतलब यहां पर जो है ये एक कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा और जब ये कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा हो देन वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म such sentences where to is used as a conjunction। लेकिन जहां पर to को एक एडवर्ब की तरह यूज किया जाएगा तो वहां पर हम टू को रिप्लेस करेंगे और कहीं पर नहीं है तो वहां पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो नेहा इज टू नॉटी। नॉटी एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड से पहले अगर टू आ जाए देन यू कैन यूज वेरी एंड इन दिस वे यू कैन रिमूव टू फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस से रिमूव करेंगे टू को तो यहां पर वेरी लगा सकते हैं। यू आर टू माइजर, यहां पर माइजर इज ऑल्सो आ नेगेटिव वर्ड। माइजर का मतलब कंजूस होता है। तो यू कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू लाइक यू आर मोर माइजर देन यू शुड बी। इसको आप इस तरीके से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके ऊपर कॉन्सेप्ट, टू जब पॉजिटिव वे में यूज होगा तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, जब नेगेटिव वे में यूज होगा तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लास्ट स्लाइड पर आपने देखा, एक एग्जांपल देकर हमने समझाया। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके सेंटेंस एग्जाम में इस तरीके से आए, ही इज टू वीक टू वॉक, द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट, ही इज टू पुअर फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, द टी इज टू हॉट। तो ये चारों सेंटेंसेस आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। सो ऑफ कोर्स दिस ईयर विल बी आस्क्ड दिस सेंटेंस अगेन। यहां पर भी आपके इस बार आने वाली ये सेंटेंसेस और बहुत ही कॉमन सेंटेंस पूछे जाते हैं जो कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लाए हैं। तो आप इन सेंटेंसेस के पहले मतलब समझ लीजिए, इनके अर्थ क्या निकलते हैं जब टू का यूज एज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? वीक। वीक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है एक एडवर्ब। तो एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ। यहां पर टू वर्ड कोल्ड के लिए यूज हुआ, यहां पर टू वर्ड पुअर के लिए यूज हुआ, यहां पर टू हॉट के लिए। तो वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता, ये इसका अर्थ हुआ। तो अब इस सेंटेंस को अगर आप चेंज करना चाहे तो आप चेंज कैसे करेंगे, मतलब रिप्लेस करना चाहे या इसको हटाना चाहे तो आप लिखेंगे ही
और ही के बाद चूंकि प्रेजेंट है, इस टू को आप इज में कन्वर्ट करने के बाद सो बना दीजिए, इस टू को बनाइए सो, और सो के बाद आप जो एडजेक्टिव लिखा है वही लिखिए, और अब आगे का पूरा एक सेंटेंस लिखा जाएगा। यहां पर जो टू वॉक लिखा हुआ है, ये टू वॉक को पूरा एक सेंटेंस बनाकर लिखा जाएगा। आप लगाएंगे दैट के बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा जो यहां पर लिखा हुआ है ही, और फिर आप लिखेंगे कैन नॉट, और फिर लिखेंगे आप वॉक। और जब ये सेंटेंस लिखेंगे तो इस सेंटेंस की पूरी हिंदी मीनिंग ये आएगी जो कि लिखी हुई है, और ये शॉर्ट फॉर्म है उसी सेंटेंस को लिखने का। तो टू वर्ड का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हमारे बड़े जो सेंटेंसेस हैं उनको रिप्लेस किया जा सके शॉर्टर वन से। मतलब अगर हम हिंदी में ये बोल रहे हैं तो देन वी कैन स्पीक इंग्लिश लाइक दिस। इस सेंटेंस का जो इंग्लिश होगी वो ये बोली जा सकती है। इफ यू डोंट वांट टू स्पीक दिस सेंटेंस यू कैन आल्सो स्पीक और राइट दैट बिलो। नीचे वाला सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह सेकंड वाला द वेदर इज टू कोल्ड, तो यहां पर कह रहा है द वेदर इज टू कोल्ड, जो मौसम है बहुत ज्यादा ठंडा है बाहर जाने के लिए। ऑफ कोर्स यहां पर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है द वेदर, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। अगर नॉन लिविंग थिंग है बेटा तो नॉन लिविंग थिंग में हम देखेंगे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। यहां पर नॉन लिविंग थिंग है तो आप लिखेंगे द वेदर इज, को इज ही लिखेंगे, टू को रिप्लेस कर दीजिए सो से, और कोल्ड जो कि एक एडजेक्टिव है, और उसके बाद दैट लगाइए। बट दैट लगाने के बाद इट नहीं लगा देना, मतलब वेदर के हिसाब से। अब चूंकि इट नहीं लगा सकते, ऊपर तो हमने दैट के बाद ही यूज करा क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट था, ह्यूमन बीइंग ही काम करेगा यहां पर वॉक करने का, लेकिन यहां पर वेदर तो कोई काम ही नहीं कर सकता, वेदर इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो अब यहां पर सेंटेंस में आपका एक एनोनिमस वर्ड आएगा जो कि है नो वन, या फिर आप कह सकते हैं वन। तो आप यहां पर नो वन लिख लीजिए, नो वन, और उसके बाद लिखिए कैन गो आउट। आप इसे ये भी कह सकते हैं नो वन कैन गो आउट, या फिर आप इसे कह सकते हैं वन कैन नॉट गो आउट। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और जो काम करेगा कोई लिविंग बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग करेगा। ह्यूमन बीइंग दिया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप नो वन या फिर वन लगाएंगे। वन लगाएंगे तो कैन नॉट लिखेंगे, नो वन लगाएंगे तो सिर्फ कैन लिखेंगे, क्योंकि नॉट यहां पर नो के फॉर्म में आ गया। इस तरीके से लास्ट के दो सेंटेंस आप खुद कर सकते हैं। अब रिमूव करने के लिए आप सीधी सी बात है कि आप अगर देखें टू के बाद कोई पॉजिटिव वर्ड हो तो अलग रूल होगा, और कोई नेगेटिव वर्ड हो तो अलग रूल होगा। लेट्स सी, He is too wicked, and wicked is a negative word. Wicked का मतलब होता है बहुत चतुर, चालाक, धूर्त व्यक्ति। तो he is too weak अगर एग्जाम में दे दिया तो आपको सिंपली कर देना टू को वेरी में कन्वर्ट, उसके बाद जैसा जो लिखा वैसे आप लिख दीजिए। उसके बाद यू आर टू सेल्फ सेंटर्ड, यहां पर भी वही चीज है, नेगेटिव वर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है बहुत ही मतलबी, सेल्फिश पर्सन। सो यू आर टू सेल्फिश, अगेन यू फाउंड टू, जस्ट रिप्लेस विद वेरी। यहां पर आप वेरी से रिप्लेस इसको कर दीजिए, ये कन्वर्जन हो जाएगा टू का कन्वर्जन वेरी में। यहां टू का अर्थ ये होता है कि जब टू वर्ड यूज किया जाता है तो एक डिग्री, एक एक्सटेंट को बताता है, और टू वर्ड यूज करने पर उसकी नेगेटिविटी उसके अंदर होती है। एक्चुअली टू इज अ नेगेटिव एडवर्ब, एक तरह से ये नेगेटिव एडवर्ब होता है, दो इट सीम्स टू बी पॉजिटिव बट इट इज नॉट अ पॉजिटिव। एक्चुअली ये पॉजिटिव होता नहीं है, इसकी जो भाव, इसकी जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। इसलिए आप किसी के तारीफ के लिए, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए कभी भी टू वर्ड का यूज ना करें। सपोज इफ यू वांट टू से यू आर टू ब्यूटीफुल, सो इट इज रॉन्ग। If you are really want to appreciate somebody's beauty, so you should say you are very beautiful. You are very beautiful का मतलब हो गया तुम बहुत सुंदर हो। This is real appraisal. This is real appreciation. और अगर आप ये कह रहे हैं यू आर टू ब्यूटिफुल, अगर आप ये कहें कि यू आर टू ब्यूटिफुल, तो एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रेज। ये प्रेज नहीं है, ये तारीफ नहीं है, बल्कि एक ताना है। तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो। अब कुछ ज्यादा ही खूबसूरत का मतलब सीधी सी बात है, खुद ज्यादा खूबसूरत का मतलब तुम उतनी खूबसूरत जितना कि तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो भैया क्या खूबसूरत नहीं होना चाहिए? अब किसी से कहा जाए यू आर टू क्लेवर है, तो इसका मतलब है तुम डाउट कर रहे हो उसको क्लेवरनेस पे, कुछ ज्यादा ही दिमागदार हो तुम। तो ये तंज भरा होता है जब आप टू वर्ड का यूज किसी पॉजिटिव वर्ड से पहले करते हैं तो उसकी मीनिंग तो निगेटिव है, तो एक्चुअल में आपकी तारीफ नहीं बल्कि वो ताना माना जाएगा। तो हमेशा टू वर्ड का यूज निगेटिव वर्ड के लिए करिए। किसी की डिग्री, जैसे किसी को कहा जाए तुम बहुत बड़े झूठे हो, तो आप कह सकते हैं यू आर टू डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान हो। यू आर टू लायर, तुम बहुत ज्यादा झूठे व्यक्ति हो।
तो वहां पर वो चीज मीनिंग देगी। लेकिन अगर पॉजिटिव वर्ड के साथ, जो कि सोशली एक्सेप्टेड वर्ड्स हैं, जैसे कोई ऑनेस्ट हो तो सब व्यक्ति पसंद करते हैं, कोई हार्ड वर्किंग हो सब व्यक्ति पसंद करते हैं, कोई लेबोरियस हो तो सब व्यक्ति पसंद करते हैं, कोई डिलीजेंट हो सब व्यक्ति पसंद करते हैं, लेकिन अब कोई बेईमान हो तो कोई चोर हो तो उसे कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो टू वर्ड शुड ऑल्सो ऑलवेज बी यूज बिफोर द नेगेटिव वर्ड, नॉट द पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो उसको रिप्लेस इसीलिए किया जाता है। आगे देखिए, टू यदि के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, एक्सप्रेसिंग द पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहां पर कुछ चीजें हैं शायद मिस है। पॉजिटिव मीनिंग और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद, सो ही इज टू लेबोरियस, जैसे यहां पर देखिए लेबोरियस वर्ड दिस इज पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब टू वर्ड आया तो एक्चुअल में ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ही इज मोर लेबोरियस देन ही शुड बी, वह ज्यादा लेबोरियस है जितना कि उसे होना चाहिए। जबकि ये सेंटेंस की मीनिंग थोड़ा सा अजीबोगरीब आ रही है कि वो इतना ज्यादा लेबोरियस है जितना कि नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये एक्चुअल में तारीफ नहीं है। लेकिन अगर टू वर्ड आ रहा है तो आप उस टू को रिप्लेस ऐसे करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव वर्ड आ रहा है तो मोर लेबोरियस देन ही शुड बी, अगर सब्जेक्ट ही है तो यहां पर ही लगा दीजिए, सब्जेक्ट शी आ रहा है तो यहां पर शी लगा दीजिए और उसके बाद शुड बी लिख दीजिए। ही इज मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट इज प्रॉपर, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले को भी, ही इज मोर लेबोरियस देन व्हाट इज प्रॉपर ऊपर, या फिर नीचे लिख सकते हैं ही इज मोर कॉन्फिडेंट देन ही शुड बी, तो या ही शुड बी जैसे नीचे आ सकता है वैसे व्हाट इज प्रॉपर ऊपर जा सकता है। दिस इज द टू वेज टू कन्वर्ट, इसको आप कन्वर्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर टू के बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाए, उसके बाद फिर क्या हो, कोई एक इन्फिनिटिव आए तो उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके, ही इज सो वीक देन ही कैन नॉट वॉक, कैसे, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, वह इतना ईमानदार है कि वो कोई भी रिश्वत एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ही इज सो ऑनेस्ट, यहां पर टू को हमने सो में बदला, ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहेगा, दैट लगा करके आगे का पूरा सेंटेंस, ये जो पूरा टू प्लस वर्ब प्लस नाउन है, ये पूरा जो सेंटेंस बनकर आएगा, ही कैन नॉट एक्सेप्ट, ही क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट में ही दिया हुआ है। नीचे वाले में दे आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन, दे आर सो स्लो, और दे के बाद फिर कैन नॉट कैच द ट्रेन, तो इस तरीके से आप टू को रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव मतलब तो नेगेटिव, सभी जानते हैं आई एम अ गुड बॉय, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसी बात को कहना चाहें नेगेटिव वे में, देन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज, जो मीनिंग है सेंटेंस की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बट द फॉर्मेशन मस्ट बी चेंज एंड दैट्स व्हाई it will be called transformation of sentence, तभी तो इसे transformation of sentence कहा जाएगा। So of course हमें कुछ rules याद होने चाहिए, and before rules we should already understand what we are saying, हम कह क्या रहे हैं। कहने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन भाव चार लोगों के सेम हो सकते हैं, even though their words used in their speaking may be varied, वो हो सकता है अलग अलग हो। Let's see and have example। एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल में देखें, यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, यहां टेबल पर देखिएगा, डोंट लुक एट ओवर। सेंटेंस में प्रयुक्त एडजेक्टिव एडवर्ब सबसे कोई मतलब नहीं है आपको, इन सारी चीजों को ना ही पढ़े क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होगा, डायरेक्टली पढ़े। ही इज इनोसेंट है, अगर कहा जा रहा है वह मासूम है, सो वह मासूम है, इसका मतलब यह भी तो हो सकता है वह दोषी नहीं है, वह दोषी नहीं है तो इसका मतलब यही तो है वह मासूम है। तो अब देखो क्या हमने किया, यहां पर ही इज इनोसेंट वर्ड आया, सेंटेंस पूरा आया, वह मासूम है। अगर वह मासूम है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ही इज नॉट गिल्टी। अब आप जरा चेंजेस बता दीजिए क्या किया। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है उसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो वहां पर आपको दो चीजें डिसाइड करनी है कि वहां पर कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है या कोई वर्ब। खास तौर से ये दोनों वाले सेंटेंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर एडजेक्टिव है बेटा वहां पर, जैसे कि इनोसेंट एक एडजेक्टिव है, जैसे कि कॉस्टली एक एडजेक्टिव है, जैसे कि हैप्पी एक एडजेक्टिव है, जैसे कि डिसलाइक, अब यहां पर वर्ब आ गई, जैसे कि मोर्टल ये एक एडजेक्टिव है, यहां तो वर्ब आ गई लेकिन यहां एडजेक्टिव आ रहा है। अब इस एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस को नेगेटिव ले जाने के लिए क्या करिए, दो वर्ड और दोनों नेगेटिव वर्ड लिख दीजिए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। मैथ्स में पढ़ा होगा है ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है ना, प्लस हो जाता है कि नहीं हो जाता। उसी तरीके से अब इस वर्ड का आप नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव मींस ऑपोजिट वर्ड, इनोसेंट का ऑपोजिट होता है गिल्टी, और गिल्टी के साथ आपने नॉट भी लगा दिया तो एक नेगेटिव वर्ड ये और एक नेगेटिव वर्ड ये, एंड बोथ नेगेटिव वर्ड फॉर्म द पॉजिटिविटी। दोनों नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव सेंस देंगे, इसी वजह से जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी भी है। ही इज इनोसेंट का मतलब हो गया कि वह गिल्टी नहीं है, अगर वह गिल्टी नहीं है ऑफ कोर्स वो जो है इनोसेंट है। द बुक इज कॉस्टली, बुक महंगी है। अब किसी ने कहा अबे बुक यार सस्ती नहीं है यार,
अब अगर बुक सस्ती नहीं है तो बुक ऑब्वियस सी बात है महंगी होगी। कॉस्टली का क्या किया हमने, ऑपोजिट वर्ड देखा, दैट इज चीप, और उसके साथ हमने क्या किया, नॉट लगा दिया। तो नॉट प्लस चीप इज इक्वल टू कॉस्टली। नॉट चीप मतलब कॉस्टली है। अगर आप चीप इधर लिख दें और कॉस्टली इधर लिख दें तो कॉस्टली प्लस नॉट हो जाएगा, मतलब नॉट प्लस कॉस्टली और चीप। अगर हम कहें द बुक इज चीप, इसका मतलब है द बुक इज नॉट कॉस्टली, किताब सस्ती है तो किताब महंगी नहीं है। बात वही है। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं कभी भी दुखी नहीं रहता। अगर मैं कभी दुखी नहीं रहता इट मीन्स दैट आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो यहां पर देखो दो वर्ड निगेटिव लिखे जाएंगे। एक तो वर्ड है ऑलवेज, ऑलवेज का निगेटिव हो गया नेवर, और हैप्पी का मतलब अनहैप्पी हो गया निगेटिव। डिसलाइक्स, अब डिसलाइक इसका ऑपोजिट, अगर वर्ब है तो उसका निगेटिव वर्ड हो सकता है, जैसे लाइक का डिसलाइक हो सकता है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा। लव का हो सकता है हेट लिख दिया हो कहीं पर, है। तो कभी कभी ऐसे वर्ब्स के निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं मिलेंगे, उसके लिए रूल अलग है। ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंट रूल। मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल। व्यक्ति अमर है, व्यक्ति अमर, यहां पर लिखा है व्यक्ति नश्वर है, अमर नहीं। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल मतलब नश्वर। अगर मैन इज मॉर्टल है तो इसका यही तो मतलब हुआ मैन इज नॉट इमॉर्टल, व्यक्ति अमर नहीं है। और अगर अमर नहीं है तो व्यक्ति नश्वर है, मतलब मर है, मर का मतलब नश्वर होना। साफ बात हुई। अब देखते आगे, यू आर नॉट ऑनेस्ट। अब इस सेंटेंस निगेटिव आपको दिया गया, आपसे कहा गया पॉजिटिव बनाओ। सिंपल सी बात है, क्या कर दीजिए, इस वर्ड का अपोजिट लिख दीजिए, नॉट हटा दीजिए। तो आप लिख सकते हैं यू आर डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान हो। और अगर तुम बेईमान हो तो तुम ईमानदार नहीं हो। नो वन विल डिनाई, तो नो वन का अपोजिट हो गया एवरीवन, एवरीवन विल। डिनाई का अपोजिट हो गया एक्सेप्ट। आपको अपोजिट किसके करने हैं, कभी कभी आपको वर्ब का अपोजिट करना पड़ेगा, कभी कभी आपको एडजेक्टिव का, और समटाइम्स यू कैन ऑल्सो राइट एडवर्ब। एडवर्ब भी कभी कभी आ जाते हैं जिनके पॉजिटिव होते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट यू, नेवर फॉरगेट यू का अब आप कहें आई शैल लिख दीजिए, नेवर फॉरगेट, नेवर को आप लिख दीजिए ऑलवेज, फॉरगेट के अपोजिट लिख दीजिए रिमेंबर। हो गया अपोजिट, कितना आसान है। नेक्स्ट सी, देखो यहाँ पर लिखा होपफुल, यहाँ पर लिखा कॉन्फिडेंट, यहाँ पर लिखा इंटेलिजेंट। तो अब आप दो तरीके से इसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अपोजिट नहीं पता, अब आपको उसका अपोजिट नहीं पता, तो आपको कोई चीज तो पता होनी चाहिए, या तो किसी एडजेक्टिव का अपोजिट पता हो या फिर उस एडजेक्टिव का नाउन पता हो। इफ यू डोंट एनी ऑफ दीज टू ट्रिक यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म सच सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप इनमें से कोई भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे ही इज होपफुल को आप ही इज नॉट होपलेस लिख सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन सपोज यू डोंट नो द ऑपोजिट ऑफ होपफुल, देन इन सच केसेस व्हाट विल यू डू, क्या करोगे। इन सच केसेस आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे केस में आप लिखेंगे ही इज होपफुल को ही इज नॉट होपलेस। अगर नहीं पता तो आप लिख सकते हैं ही इज नॉट, विदाउट लगा दीजिए ऐसे केसेस में, विदाउट, और विदाउट के बाद लिख दिए होप। होप क्या है बेटा, होप वर्ड एक नाउन है, ठीक। यहां पर प्रीपोजिशन आई और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। अब आपने क्या किया, ही होपफुल को आपने होपलेस में नहीं बदला, कोई बात नहीं। तो आप ये तरीका अपना लीजिए, आप इससे भी निगेटिव बना सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, अब यहां पर देखो आई एम नॉट विदाउट कॉन्फिडेंस, नॉट विदाउट कॉन्फिडेंस, यहां पर नाउन लिख दिया, दिस इज अ नाउन। जबकि यहां पर जो कॉन्फिडेंट है टी है लास्ट में, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। ही शी इज इंटेलिजेंट, यहां पर भी देखो एडजेक्टिव है, टी लगा है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, इंटेलिजेंस। शी इज नॉट विदाउट इंटेलिजेंट, तो ये भी एक तरीका है। लेट्स सी, शी इज वाइज, तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, शी इज नॉट विदाउट एनी ऑफ द रूल यू मस्ट नो, विदाउट। वाइज को आप नाउन के रूप में लिखेंगे विजडम, क्या लिखेंगे, विजडम। वी आर हार्ड वर्किंग, वी आर नॉट आइडल। अब आइडल हमने उसका ऑपोजिट लिख दिया, हार्ड वर्किंग का ऑपोजिट आइडल हो सकता है, आइडल। हमने ऊपर वाला तरीका नहीं, नीचे वाला तरीका अपना लिया, जहां पर एडजेक्टिव का ऑपोजिट लिख दिया। आप ना करें तो ऊपर वाला तरीका अपना ले, विदाउट प्लस उसका नाउन लिख दें। चलिए लास्ट वाला आप खुद करिएगा। अब चलेंगे हम, इसी के कुछ सेंटेंस हैं जो निगेटिव बताते हैं। अगर वर्ब का निगेटिव लिखना हो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई वर्ब आ जाए, जैसे आई सॉ द ताजमहल, आई गॉट द चांस, द टीचर टच ऑल द स्टेप्स एंड द गवर्नमेंट विल हेल्प द ब्लाइंड। अब आप गवर्नमेंट का अपोजिट, आई का अपोजिट, शी का अपोजिट, ही का अपोजिट थोड़े लिखेंगे।
आप लिखेंगे वर्ब का ऑपोजिट। अब वर्ब का ऑपोजिट मतलब अब सी का ऑपोजिट क्या हो सकता है, ना देखना, देखना और ना देखना। तो यहां पर अगर आप ये कह दे मैंने ताजमहल देखा, तो सर इसे हम ये नहीं लिख सकते आई डिड नॉट सी द ताजमहल। ऑफ कोर्स यू कैन राइट, बट द मीनिंग विल बी चेंज, एंड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस द मीनिंग शुड रिमेन द सेम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर जो मीनिंग है वो सेम होनी चाहिए। तो फिर क्या लिखा जाए, इन सच केसेस वेयर वी डोंट फाइंड द ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ब, देन वी कैन add a single verb that is called fail। इस fail वर्ड को एज अ कॉमन वर्ब यूज करिए सब में। जैसे लिखा है आई सॉ द ताजमहल, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। अब जब यहां पर लिखा जाएगा फेल टू सी द ताजमहल, तो इसका सेंस आएगा कि मैंने ताजमहल देखा। कैसे, मैंने ताजमहल देखा तो मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, और अगर मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ इट मींस आई सॉ द ताज, शी गॉट द चांस, उसे चांस मिला। इसका मतलब शी डिड नॉट फेल टू गेट द चांस। बस जिस टेंस में आए उसी टेंस में वर्ब लिखना है। अब यहां पर डिड नॉट लगाया गया, क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ब सेकंड वी सेकंड थी, यहां पर गॉट वी सेकंड थी, बोथ आर पास्ट इंडेफिनिट, एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी ट्रांसफॉर्म दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टेंस। टेंस के प्रति हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। द टीचर टच्ड, अगेन द पास्ट इंडेफिनिट, एंड द गवर्नमेंट विल हेल्प, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहां पर देखो द गवर्नमेंट विल नॉट फेल, अकॉर्डिंग टू टेंस वी हैव टू चेंज विल नॉट फेल टू हेल्प द ब्लाइंड। तो सबका मीनिंग वही रहेगा। दिस वाज अफर्मेटिव टू नेगेटिव। आगे चले अगर हम डिग्री, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। अगर हम इसकी बात करें, असर्टिव सेंटेंस, अगर हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव की बात करें, एक लाइन में आपको समझ में आना चाहिए, समझाइए। देखिए क्या है, अगर इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस हो तो सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है, यहीं पर आपको समझाते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इट इज रेड, हाँ दिखाई तो दे रहा होगा। असर्टिव सेंटेंस जो होता है बेटा, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। होता है असर्टिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ, निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है तो इसका जो इंट्रोगेटिव होगा वो भी ऐसा ही होगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, और अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को पहले समझ लो क्या क्या है हमने। असर्टिव सेंटेंस मतलब कोई सेंटेंस दिया है वो असर्टिव है, बट असर्टिव के बाद भी तो वो कुछ होगा, वेदर इट इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, या तो वो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनेगा। बात समझ में आई? लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल देख लें। देखो एग्जांपल्स के माध्यम से समझिए। एम आई अ पिक पॉकेट, क्या मैं चोर हूं? एम आई नॉट इनोसेंट, क्या मैं इनोसेंट नहीं हूं? इनोसेंट मतलब क्या मैं मासूम नहीं हूं? इज ही डल, क्या वो बेवकूफ है? कैन वी लिव विदाउट एयर, क्या हम हवा के बिना जी सकते हैं? डू आई नॉट रिस्पेक्ट यू, क्या मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करता? अब देखो सब में आपको कहीं पर नॉट मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। यहां पर नॉट नहीं है बट यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, और यहां पर है। तो दो जगह नॉट लगा और तीन जगह नहीं लगा। तो बात यही आ गई, इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, कहीं पर पॉजिटिव, कुछ इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है कुछ नेगेटिव है। अब वही चीज है, अब जो असर्टिव सेंटेंस होगा बेटा वो अगर पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है तो वो नेगेटिव बनेगा, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बनेगा। बहुत आसान है, बस समझने वाली बात है ये। ठीक, तो ये हो गया आपका असर्टिव। एम आई अ पिक पॉकेट का मतलब वो क्या मैं चोर हूं? इट मीन्स मैं चोर नहीं हूं, आई एम नॉट अ पिक पॉकेट। एम आई नॉट इनोसेंट, क्या मैं मासूम नहीं हूं? इट मीन्स मैं मासूम हूं, इट मीन्स मैं मासूम हूं। तब तो कोई व्यक्ति का मैं मासूम नहीं ना, मैं झूठ बोला तुझे, वो यही कह मैं झूठ बोला तो उसे। क्या कह रहा है? एम आई नॉट, ऊपर नॉट नहीं था, तो जब एम आई नॉट सिंगल इंट्रोगेटिव है ये बेटा, जब एम आई नॉट को आप नेगेटिव से असर्टिव करेंगे तो वो असर्टिव पॉजिटिव में आ जाएगा। जब आप इंट्रोगेटिव पॉजिटिव फॉर्म का कर रहे हैं तो वो निगेटिव में आ जाएगा। देखो यहाँ नॉट आ गया जबकि यहाँ पर नहीं था, देखो यहाँ पर नॉट नहीं आया जबकि यहाँ पर था। बस सिंपल सी बात है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आधे मिनट के अंदर
चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि वो इंट्रोगेटिव असर्टिव फॉर्म में है, वो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में। अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव आएगा, अगर वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। ही इज नॉट डन। अब अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लें, यहाँ पर इसको बाद में करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखो। अब यहाँ पर हु वाले जो एग्जाम्पल दिए हुए एकदम वैसे ही होंगे जैसे कि भी आप करके आए पीछे। हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, हवा किसने देखी है? ऑफ कोर्स पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है। हवा किसने देखी है? तो कोई है हमारे रिश्तेदारों में कि चच्चा बाबा है ना, पप्पू चाचा, कुछ भी किसी ने देखी हो? नहीं, हमारे रिश्तेदारों में कोई नहीं ना। हु हैज सीन द विंड, सिंपल सी बात है, नो वन। उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है लिख दीजिए, हु की जगह यहां पर आप नो वन लगा दीजिए, हो गया सेंटेंस नेगेटिव। नो वन हैज सीन द विंड, हु इज नॉट स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस, हालातों का कौन गुलाम नहीं है? एवरीवन इज अ स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस। यहां पर जो हु आएगा यहां पर एवरीवन आ जाएगा, बस हो गया ट्रांसफॉर्म। एवरीवन लगा के पूरा सेंटेंस चाप दो। हु कैन क्रॉस द गंगाज, गंगेज, गंगा कौन क्रॉस कर सकता है? कोई नहीं, गंगा कोई क्रॉस नहीं कर सकता, नो वन। अब जब नो वन लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स नोबडी भी आप लिख सकते हैं, आप नोबडी भी लिख सकते हैं, आप सिंपल नन भी लिख सकते हैं, वही चीज यहां पर भी अप्लाई कर लीजिएगा। हु कैन लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना कौन जी सकता है? ऑफकोर्स नो वन, नो वन, नोबडी एंड नन, कोई नहीं कर सकता। और बाकी आगे जो सेंटेंस लिखा है वो लिख दीजिएगा। जब आप ये देख रहे हैं इंट्रोगेटिव हु से है तो अब आप हु को बस चेंज कर दीजिए। अगर वो हु वाला सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वो सेंटेंस पॉजिटिव एवरीवन से स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो हु वाला सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो वो सेंटेंस नो वन नोबडी नन से स्टार्ट होगा और वो सेंटेंस नेगेटिव ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। सिंपल, आसान नहीं? तो अब देखते हैं ऊपर वाले जो सेंटेंस के ऊपर एग्जाम्पल्स था, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो, डज ही एवर स्मोक, हैज ही एवर हेल्प्ड मी, एवर वर्ड आ गया। एवर वर्ड आया बेटा, एवर वर्ड ध्यान दिया। अगर एवर वर्ड आ रहा है तो एवर को निगेटिव में क्या लिखोगे बेटा? एवर को निगेटिव नेवर लिखोगे। देखो, डज ही एवर स्मोक, क्या वो कभी धूम्रपान करता है? कभी वो सिगरेट पानी करता है? इट इज नेवर स्मोक, कभी धूम्रपान नहीं करता। डज ही एवर हेल्प मी, कभी उसने मेरी मदद करी? उसने मेरी मदद कभी नहीं करी। क्या चेंज किया? सिर्फ एवर वर्ड को नेवर में चेंज कर दिया। हम लोग रूल रेगुलेशंस और नियम कायदे कानून बुक ग्रामर सब पढ़ लेते हैं, हम समझते नहीं हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड और इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। 10-12 सेंटेंस हर एक रूल पर बना लीजिए। एग्जाम्पल, व्हेन आई डोंट ओबे यू। अब यहाँ पर उसी सेंटेंस को इस तरीके से भी दिया जा सकता है एग्जाम में, व्हेन आई डोंट ओबे यू, मैं तुम्हारी बात कब नहीं मानता, मतलब ये मैं तुम्हारी बात हमेशा मानता हूं। तो अब आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, आई ऑलवेज, आप नहीं ऑलवेज लिखेंगे तो भी चलेगा, आई ऑलवेज ओबे यू। व्हेन डज शी नॉट स्टडी, शी ऑलवेज, बस टेंस का ध्यान रखिएगा, बच्चे टेंस में गलती करते हैं। शी ऑलवेज स्टडीज एंड आई ऑलवेज ओबे यू। ठीक, अब ये हो गया इंट्रोगेटिव से चेंज हो गया असर्टिव में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का चौथा टॉपिक, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो उसे आप असर्टिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं, क्या रूल कहते हैं इसके रूल कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि वाटर हाउस है, स्पेशली आपसे वाटर हाउ वाला सेंटेंस एग्जाम में दिया जाता है, अगर वाटर हाउ या सच से शुरू हो तो असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते समय यह देखना चाहिए। और क्या देखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 पॉइंट्स लिखे दोनों एरो में बने हुए। वाटर हाउ के बाद या सच के बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव है या नाउन? और अगर यदि नाउन है तो एडजेक्टिव हाउ और व्हाट के बाद ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, टेरिबल, ये कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जो कि बार बार यूज होते हैं, इसीलिए बुक्स में भी आपके ऐसे ही दिया होगा। अगर हाउ और व्हाट के बाद कोई नाउन है, यदि नाउन है किसके बाद? वाटर हाउ के बाद, तो असर्टिव बनाते समय सिंपल सी बात है, आपको असर्टिव का फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। ये है असर्टिव का फॉर्मूला। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का बेसिक फॉर्मूला है बेटा।
तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर हम इस बात करें तो उसके बाद हम कैसे करेंगे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने से पहले आप एक्सक्लेमेटरी को समझने की कोशिश करिए। हमने कहा व्हाट अ शॉट, जब इतना बोला व्हाट अ शॉट, इट इज बोलो या ना बोलो, सिर्फ सिंपल क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है। असर्टिव सेंटेंस छोड़ दीजिए, एक्सक्लेमेटरी को पकड़िए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्चुअली इट इज ओनली द सडन फीलिंग ऑफ हार्ट व्हिच वी स्पीक सडनली, जो हम अपने मुंह से अचानक से बोल देते हैं। और जब हम कोई चीज अचानक से बोलते हैं तो वहां पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता, बल्कि कुछ एक्सप्रेशन, कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ फ्रेज आता है। और वो फ्रेज जब हम बोलते हैं दो तरीके से, या तो व्हाट और हाउ के बाद कोई नाउन आ जाएगा और या तो कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे हमने कहा व्हाट अ शॉट, या फिर हो सकता है व्हाट अ लवली शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो व्हाट के बाद ब्यूटीफुल आ रहा है, पहले वाले में व्हाट के बाद शॉर्ट आ रहा है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव, शॉर्ट एक नाउन। तो अब इनको दोनों के अलग अलग तरीके। जब आपने कहा व्हाट अ शॉट, एक्चुअली यू वांट टू प्रेज द शॉट, आप शॉट की प्रशंसा करना चाह रहे हैं। तो अगर आप सिंपल भाषा में असर्टिव फॉर्म में फ्लैट टोन में बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं इट वॉज अ नाइस शॉट, इट वॉज अ ग्रेट शॉट, इट्स अ गुड शॉट, इट्स अ, है ना, व्हाट अ मैन। आप किसी से निंदा कर रहे हैं तो आपके मुंह से निकल भैया कैसा आदमी है ये, तो आपने कहा व्हाट अ मैन। तो अब आप जब आपने कहा व्हाट अ मैन, इट मीन्स दैट दैट मैन इज नॉट अंडरस्टूड बाय यू, हिज करेक्टर, हिज नेचर, हिज बिहेवियर, हिज वे ऑफ स्पीकिंग, हिज वे ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग, यू कुडंट अंडरस्टैंड। और इसी वजह से आपने कहा व्हाट अ मैन, कैसा आदमी है यार ये। तो आप कहेंगे यार बड़ा अजीब आदमी है। अब देखो आप कहेंगे ना ये बड़ा अजीब आदमी है, तो अजीब वर्ड की इंग्लिश स्ट्रेंज आ जाएगी। जरा एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। ये चीज नाउन वाली तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल एक दो कर लेते हैं। जरा इससे यहां पर देखें, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव चेंज किया। What a fine picture it is, what a lovely garden it is, how beautiful she looks, how fast he runs, what a scene it is, what a fine। यहां पर देखो फाइन वर्ड दे दिया है, फाइन इज एन एडजेक्टिव, उसके बाद पिक्चर आया तो व्हाट के बाद फाइन आया, दिस इज एडजेक्टिव। व्हाट अ लवली, अब लवली आया उसके बाद गार्डन आया, तो गार्डन इज अ नाउन एंड लवली इज एन एडजेक्टिव, ठीक। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, अब यहां पर देखो हाउ के बाद ब्यूटीफुल आ गया ना, तो अब ये एडजेक्टिव है और शी लुक्स, दिस इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। हाउ फास्ट ही रन्स, फास्ट एक बेटा एडवर्ब है, तो यहां पर एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है चूंकि ये रन्स के लिए आया। व्हाट अ सीन, अब यहां पर देखो नाउन आ रहा है, तो कहां कहां नाउन है, एक नाउन ये है, उसके बाद यहां पर भी नाउन है और यहां पर भी नाउन है। सॉरी उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी, यहां नहीं है, यहां नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां नहीं, यहां एडजेक्टिव है बेटा, यहाँ एडजेक्टिव है, फाइन आ रहा है बेटा, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, ठीक। यहाँ पर नाउन और यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन यहाँ पर आ रहा है। तो अब लास्ट वाले में देखो हमने लिखा इट इज अ वंडरफुल स्ट्रेंज लवली सीन। अब आप जो भी बोलना चाहें, बड़ा गजब का सीन था, बड़ा अजीब सीन था, बड़ा भयानक सीन था, तो अब आप अपने सेंस के हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं जो सीन था वो अजीब था या तो बड़ा खूबसूरत सीन था। आपके मुंह से ये भी तो निकल सकते व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन। अब एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, व्हाट अ सीन, आपने खुश होकर बोला, इट मीन्स यू आर मेस्मराइज्ड विद इट, आप उसमें मेस्मराइज्ड हो गए, मतलब चार्म्ड हो गए, अट्रैक्टेड हो गए, उसके प्रति अट्रैक्टेड हो गए हैं। तो अब आप ऐसी कंडीशन में अपने हिसाब से लवली वर्ड लगा लो। लवली का मतलब अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, प्यारा होता है। स्ट्रेंज जिसको आप समझ ना सकें, अजीब, उसके बाद वंडरफुल ऐसा जो मेस्मराइज कर दे आपको। तो जो भी सेंस आ रहा हो उनमें से कुछ एक एडजेक्टिव का यूज कर लो, नहीं भी समझ में आया तो ग्रेट वर्ड या गुड लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां एडजेक्टिव आ रहा है वहां पर देखो हमें क्या करना पड़ा, वहां पर हम कुछ और एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, बल्कि केवल उस एडजेक्टिव से पहले वेरी वर्ड लगा देंगे। देखो यहां पर वेरी, यहां पर भी वेरी, तीनों जगह वेरी। इट इज अ वेरी फाइन पिक्चर, दिस इज अ फ्लैट टोन। ये भी तारीफ करने का एक तरीका है और ये भी तारीफ करने का तरीका, बट ये ज्यादा इफेक्टिव है। कभी कभी ये ज्यादा इफेक्टिव होता है तो कभी कभी ये। तो जहां पर हमें इसकी जरूरत पड़े असर्टिव सेंटेंस की, यू कैन यूज असर्टिव सेंटेंस। जहां आपको इसकी जरूरत पड़े यू कैन ऑल्सो यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वहां पर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल कर लीजिए। जहां आपको असर्टिव सेंटेंस लग रहा वहां असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर लीजिए। तो व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज एंड इट इज अ वेरी फाइन पिक्चर, मीनिंग दोनों का सेम है बट एक्सप्रेशंस अलग हैं। दिस इज असर्टिव, दिस इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी ऐसी जगह काम आता है जहां पर अचानक से कुछ बोलना हो तो वहां एक्सक्लेमेटरी ही बोला जा सकता है। असर्टिव सेंटेंस अचानक से नहीं बोले जाते, वो फ्रेम्ड होते हैं, सोचे जाते हैं, समझे जाते हैं और अचानक से नहीं होते निकलते मुंह से। व्हाट अ लवली गार्डन इट इज, अचानक से आपने एक बड़ा खूबसूरत सा गार्डन, रास्ते में ट्रेन से जा रहे थे, बस से जा रहे थे, आपने देखा बड़ा खूबसूरत
खूबसूरत सा घर या बहुत खूबसूरत सी सड़क या कोई बहुत खूबसूरत सी कार निकल के आपके सामने से गई, तो आपके मुंह से बे यार वो देख कार, अबे वो देख बहुत जबर रही, यही आपके मुंह से निकलेगा। देन यू कैन यूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज ही होते हैं आपके सडन फीलिंग ऑफ हार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक, तो ये था एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। सिंपली एग्जाम में आपको हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस ही वो देगा। उसके बाद बात आती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ कंपैरिजन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट कभी किसी सेशन में, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड एक्टिव एंड पैसिव ये थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 4 टॉपिक डिस्कस करे, क्योंकि ये हमें लग रहा था कि जल्दी से ही टॉपिक ख़त्म होगा, बट हमें 4 टॉपिक ख़त्म करने में ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए। तो इसे हम लोग किसी दूसरे सेशन में एक वन शॉट की तरीके से फिनिश करेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड एक्टिव एंड पैसिव। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप सो दैट दिस वीडियो सेशन विल बी रियली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, and if you like this video so please subscribe this channel, और पहली बार अगर आए हो so you must like and make a comments, and of course you must ask the next session on which topic you want to have the sessions. so next week आपको एक सेशन मिलेगा, किस पर चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करते हुए वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।